छठा अंक है। 17 सेकंड चांस 17:34। एक दिन दिली इच्छा पूरी होगी। बीच बीच में नंबर ना दिखाए वो अलग की बात, लेकिन हफ्ते में एक बार जरूर दिखाएंगे कि आप भटके ना, और आगे बढ़ेंगे तो शायद 15 दिन बाद आपको दिखाएं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस नंबर होंगे जीवन के लिए वही नंबर दिखाएंगे। बहुत से लोग वेट करते हैं, कभी हम भी करते थे। एक इंसानी जर्नी 36 नंबर की दुनिया। आपसे क्यों कहते हैं नंबर वालों कि झुकना नहीं किसी का आगे, गाइड करना, मिसगाइड ना करना। पर्सन कोई भी हो, बात मेरी नहीं, हम तो उदाहरण बनना है। 36 नंबर की दुनिया में लेके आए, जाहिर सी बात इसको टॉपर ऊपर बनाना है, तो उदाहरण बनना है सत्य को बाहर रखने के लिए। सब अपने पे काम पर लगे। साइंस दुनिया अपनी है, लव अपना कुछ कहता है, सब अपने अपने कहते हैं। 36 नंबर की दुनिया, आप क्या कहते हैं? उम्मीद करते हैं जो हम कहते हैं वही आप ही कहते हैं, दिल में रखते हैं, है ना। 14 से 2 नंबर दिखाते हैं। शब्द सुनिए, चेहरे मत चाहिए। 3 ईश्वर खेल पूरा करने के लिए श्री गणेश चले थे। आप लोग सोचते हैं कि भगवान दर्शन दे हमको उस पुराने रूप में, और ग्रंथ की कहानी जो ईश्वर ने सुनाई, दीपक के मुंह से सुनी और याद आई कि वेद मेरे भेद हैं, मैं वेदन में नहीं। काफ़ी समझदार है। ग्रंथ कोई सा भी हो, उस ग्रंथ में ईश्वर की जीवनी है, प्रमाण सत्य है, उसमें ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो प्रेजेंट है, हवा है। ईश्वर, आप लोग जो है ईश्वर की मूर्ति देखते हैं, अब वो इंसान में ढूंढते और उसकी आवाज़ सुनते तो ईश्वर तुरंत मिलते हैं। अब जब आप सवाल करते जवाब मिलते हैं, और इसीलिए कहते कलयुग में ईश्वर जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि उदाहरण देने के लिए बहुत होंगे। ये दुनिया आखिर में क्यों बनाई? 36 नंबर की दुनिया। 33 कोटि देवी देवताओं से ये भी निकाला है, बस 3 और 3 को जब बराबर कर दिया तो 33 नंबर बन गया। 3 और 3 को जब प्लस किया तो 6 नंबर बन गया, गुणा किया तो 36 नंबर की दुनिया। 786 का निर्माण हुआ 7 और 8 की गणित से। 7 और 8 को जब प्लस किया 15 नंबर बना, 1 और 5 को प्लस किया तो 6 बना, 786। इसीलिए 6 वहाँ है, वरना 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। महाकाल। इस्लाम धर्म में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि हम सब एक हैं, वरना भटकाए वाले तो हर घर में रहते हैं। घर किसे कहते हैं? घर उसे कहते हैं जो पेरेंट्स हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब वो नेक और एक अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उनके आने वाली नस्लें जो जन्म से चलती हैं 2-4 साल की होती हैं। दादी बाबा नानी नाना जो भी ले जाते हैं पानी में, कैरियों में पानी डालते हैं, जिसे हम बगीचा कहते हैं। अब वो बड़े पेरेंट्स कर रहे होते हैं तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। जाने अनजाने भूल जाएं तो हाथ ब्रेक ईश्वर लगवाते हैं, फिर वही रास्ते पहुंचाते हैं। ये कलयुग की कहानी, हम एक इंसानियत कहानी लेकर आए। आप सोचते हैं द्वापर युग की तरह आएंगे, अरे वो द्वापर युग हो गया, कृष्ण लीला नहीं करना है, कृष्ण लीला। और फिर देख तो लिया इंसान बनकर, गुप्त रूप में चूतिया बनकर, और रंजीत सिंह नाम से हम इतिहास लिख के ना आते तो कोई ये नहीं कह सकता था कि मारते नहीं गुप्त रूप में। लेकिन आप सोचते कृष्णा यादों में आ गया, अरे वो 21 की कहानी थी, 12 का दुख सतयुग था हमारा। एक तरफ भगवान बन के एक तरफ इंसान बनकर सतयुग में आए थे। कोई आम इंसान नहीं, राजा हरिश्चंद्रानी नाम सुना है क्या? बस नाम बदल गया आज कलयुग में। राजा रोहित राजा रंजीत सिंह नाम से आ गया। चलो हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको सपोर्ट आउट। वही धर्म हमारे पास है, राजपूताना छात्री। वही कर्म है, देशभक्ति, समाज सेवा, राजा और प्रजा की कहानी। वही शमशान हमारे पास है, कल भी शमशान था हमारे पास राजा हरिश्चंद्रानी की कहानी में।
पापा का नाम था राजा हरिश्चंदानी, वो शमशान के पहरेदार थे। आज कलयुग में आए, नाम छोटे लाल लाए। शमशान के पहरेदार थे कल सतयुग में, आज कलयुग में तांत्रिक बन गए। क्या फ़र्क होता है? घर के बाहर पहरेदारी कर रहे थे, अंदर भी देख लिया, खेल लिख तक मिल गया, बस नाम बदल गया, जगह स्थान बदल गया। वो अयोध्या, काशी, बनारस, ये उन्नाव और लखनऊ। लवर को कुछ कहानी करने आए थे, नाम घासपुर श्री कुछ ही लाए थे, लेकिन इस नाम में दाग लग जाता, क्योंकि कृष्ण नाम से आए थे। जैसे भगवान कहते हो ना, धोखेबाजी कहते हो, तो धोखेबाजी कहते तुम्हारे साथ तुम लोग इंसानों के सामने भगवान बन के कैसे आ सकते सच्चे वाले। ये द्वापर था, ये कलयुग है। नवा अवतार बुद्धा अवतार दिखा गए, नाम राजा सिद्धार्थ था। सोच लेते हैं कि सतयुग में चले थे, 31 साल का महीना हमारा सुख मिला था राजयोग। पापा मम्मी का 12 साल का दुख था, राजा हरिश्चंदानी का। वो दुख काटने का तो फिर हम तो राजयोग वहीं छोड़ दिया था। बस माँ से उठी, नव बुद्धा अवतार तक आए, छोड़ा गया राजयोग तो छोड़ा। जब हमको धन दौलत रुपया इनसे मतलब है नहीं, क्योंकि चाहे राजा घर में जन्म ले चाहे गरीब घर में जन्म ले, निकलना देश के लिए पड़ता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आली, ये समझ लो नवा बुद्धा अवतार, उसका लाठी का एंडिंग बन गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 14 अप्रैल 10 देशों संविधान लिख के लाए थे। कौन किसने बेनिफिट लिया? तो कितना मुआवजा हमने काट लिया। हमारे पिछली बार संविधान लिख आए थे, अब लागू करना था, अपराधी चाहिए थे। अपराधी कहाँ से हम लाते? उधर से हम भी आए, इधर से तुम इंसान आए। श्री विष्णु देखना चाहते हो, और श्री गणेश को क्या समझा? मतलब श्री गणेश कभी इंसान रूप में आ ही नहीं सकता, हाथी रूप में आए। क्यों इंसान हो? हवा है सबसे पहले, वायु, हवा, निराकार। आज जन्म बन गया, एक तरफ जन्म ले लिया, एक लाठी के दम में। कलयुग कल क्या होता है? तीसरा धर्मयुग शुरू हो चुका, 10वां अंत बनेगा कलयुग का, यानी कि रावण वाली कहानी। आज घर घर में रावण बैठा। हमको तो जन्म चाहिए था, कोई भी घर चाहिए था, है ना, गुप्त रूप में रहने के लिए। सोचो, ये धर्मयुग तीसरा है, इंसानियत कहानी शुरू होगी। कलयुग के बाद सतयुग बनेगा। जो चाबी मेरे पास है, ताला हम ही तो खोलेंगे। सतयुग का अंत जब हमने किया, तो शुरुआत भी तो हम ही करेंगे। और जब कलयुग की शुरुआत जिसने करी है, तो अंत भी वही करेगा। यानी 3102 में शुरू हुआ था कलयुग। कलयुग ने इंसानियत से कहा था, मेरा राजगार है राजा पक्षी, मेरा हक और अधिकार है, मुझे जगह दो, स्थान दो। ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी जी हम आपसे कह रहे हैं, आज वर्तमान के राम आप हैं, फ्यूचर के हम। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए आपको महाकाल ने उठाया, महाकाल ने हमको भी उठाया प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए। कलयुग का आखिरी राजा, कलयुग का आखिरी राजा है, नाम कहते हैं खाटू श्याम। अभी हम बताएंगे बर्बरी हम पिछली बार सरकार दान कर रहा था, इस बार पूरा जीवन दान कर दिया देश के लिए। फिर अब यकीन करेंगे? हमें समझ पाएंगे खाटू श्याम हमको? अब तो यकीन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पगली रूप में देखना चाहेंगे, जो द्वापर में कहानी की थी। इसीलिए कहते हैं वेदन मेरे भेद हैं, मैं वेदन में नहीं, और जो मैं करने आया वो वेदन में लिखा नहीं। जो करने आते हैं ईश्वर, वो ग्रंथों में नहीं लिखा होता। ग्रंथों में तो वही लिखा होता है जो पिछले जन्म में कहानी कर गए होते हैं, और वर्तमान में नहीं करने आते हैं। इसीलिए पहचान नहीं पाते। द्वापर युग में भी नहीं पहचान पा रहे थे, वो पहचान जाते, कृष्णा की बात मान जाते, तो युद्ध गायब होता है। क्योंकि हम आपकी तरह ही होते हैं, बस वो शक्तियों वाला था और ये बिना शक्तियों वाला। हम आप ही की तरह होते हैं, बस किरदार हमारा इससे होते जो महान बन जाते हैं। इंजन है, डिब्बा नहीं। इसीलिए ट्रेन देखो, हाँ ट्रेन देखो, ये उसमें से इंजन हटा देंगे, आप इंसानी डिब्बे को कुछ नहीं कर पाओगे, और आप 99 डिब्बे मिलकर इंजन को हिला नहीं पाओगे। कहते हैं सत्य, एक सच्चा बच्चा दुनिया बची है। सच्चे होगे तुम सब, हम भी अपने हिसाब से हैं।
इसीलिए कहते हैं हम ख़त्म दुनिया ही ख़त्म, इंजन ठहरे डिब्बा नहीं। तुम इंसानों की तरह सिर्फ दिखते हैं बाहर से, क्योंकि हम आप इंसानों की तरह हम रह लेते हैं। हम गुप्त रूप में आते क्या करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। ये तो धर्म युद्ध की पड़ गई जो खुली किताब बन रहे हैं। वरना हम तो वो जिद्दी हैं कि तुम इंसान तरस जाओ दर्शन के लिए। अभी ऐसे आए थे साईं बाबा, बोले नाती थे, नहीं समझते लोग। इसीलिए कहते हैं डरो मत, घबराओ मत, दोस्ती नहीं हो। प्रेम कहानी समय होगा बताएंगे, पहले सत्य की ज्योति जलाओ। 1305 नंबर। खुद की जीवनी लिखने के लिए तैयार हो जाइए सत्यवादियों। अगर अपने आप को सच्चे करते हो, भारत देश में रहने वालों, क्या फर्क पड़ता है। सत्य में जहते जरूरी है, जैसे भी सादे रहते हैं। खेल सेट है, इसीलिए एटीट्यूड हमारे।